अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन, आज मैं आप हज़रात के सामने एक बहुत ही अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो है नमाज तरावी। रमज़ान का महीना करीब है, एक दो दिन में शुरू हो जाएगा। तो तरावी रमज़ान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। यानी जो शख्स रमज़ान में क़ियाम करता रहा सवाब की नीयत से, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और यही क़ियाम रमज़ान उलमा फरमाते हैं कि ये आगे चलकर तरावी के नाम से मारूफ़ हुआ। तो अब तरावी बाज़ लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तरीक़े से पढ़ते हैं, और हाफिज़ साहब जो कुरान मजीद सुनाने वाले होते हैं वो भी इंतहाई अदब के साथ, नरम लहजे के साथ कुरान मजीद को ठहर ठहर कर उसके मखारिज को मुकम्मल अदा करते हैं और तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये लोग तो नूरुन अला नूर है, रोज़ों का सवाब भी इन्हें मुकम्मल और तरावी का सवाब भी इन्हें मुकम्मल मिल जाता है। लेकिन कुछ हज़रात, कुछ नमाजी, कुछ हाफिज़ साहब ऐसे होते हैं कि वो इंतहाई जल्दी करने की कोशिश करते हैं। मुक्तदी भी चाहते हैं कि बस नमाज तरावी से फ़ारिग हो जाए, और हाफिज़ भी चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी पारा सुनाकर यहाँ से चला जाऊँ। तो वक्त दोनों का गुज़रता है। जो सही पढ़ते हैं, सही सुनते हैं, उनका भी रमज़ान चला जाता है, और जो इस तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं उनका भी रमज़ान चला जाता है। तो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़े की हालत में बुराई से अपने आप को ना रोके, गुनाहों से ना रोके, ज़ुबान की हिफाजत ना करे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसके भूखे प्यासे रहने से कोई मतलब नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। तो इसी तरह जो जल्दी जल्दी नमाज तरावी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हाफिज़ साहब इस तरह पढ़ते हैं कि सिर्फ़ यालमून तालमून ही समझ में आता है। तो इस तरह क़ियाम, इस तरह तरावी की भी ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद के कुछ आदाब है, उसके मखारिज का ख्याल रखना है ताकि इस तौर पर पढ़े, मखरज सही अदा हो, लफ्ज़ सही अदा हो, पीछे सुनने वाले जो सामिईन होते हैं उनको समझ में आ जाए कि हाफिज़ साहब क्या पढ़ रहे हैं, तो तब तो सही होगा, बेहतरीन होगा। लेकिन अगर वो जल्दी पढ़ने की कोशिश करे, जिस तरह के मंजूर मैंगल साहब की एक वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, आप सब ने देखी होगी, अगर वो इस तौर पर पढ़ते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो नमाज तरावी ना ही पढ़े तो बेहतर है। कुरान की बेअदबी हो रही है तो बेअदबी ना करे वो। तो बेहतरीन तरीक़ा ये है कि मखरज के साथ अदा करे अल्फाज को, अल्फाज इस तौर पर हो कि पीछे सुनने वाले सही उसको समझ सके। कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? जब कुरान के सामने पढ़ा जाता है, जाहिर सी बात है कि पीछे इस तरह लोग भी होंगे जो कुरान मजीद को समझते होंगे, कुरान मजीद का माना उनको आता होगा। तो अफला यतदब्बरून कुरान, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? लेकिन अगर कोई शख्स जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेगा तो पीछे जो आलिम शख्स है, जो कुरान मजीद के मानी को जानने वाला है, उसको भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बस आपको एक नसीहत के तौर पर यह कह रहा हूँ कि आप कुरान मजीद इस तरीक़े से पढ़े, हाफिज़ साहब से और मुक्तदी हज़रात से भी यही कि एक महीना है, गुज़र जाएगा। हाफिज़ साहब पर भी जल्दी ना करे। हाफिज़ साहब को भी चाहिए कि वो कुरान मजीद इस तरह पढ़े कि पीछे सुनने वाले को समझ में आ जाए। आपसे ये भी नहीं कहता कि आप जल्दी जल्दी पढ़ें, और आपसे ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप बहुत ही आहिस्ता आराम से पढ़ें, दरमियानी लिहाज से पढ़ें ताकि सबको समझ में आ जाए। कुरान मजीद का अदब भी हो जाएगा, लोगों को समझ भी आ जाएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि हमें सवाब भी मुकम्मल मिल जाएगा। और दूसरा आखिर में यही कहूँगा कि ऐसे हाफिज़ को जगह न दी जाए, बिल्कुल जगह न दी जाए। वो इस तरह पढ़ने वाला हो कि पीछे किसी को समझ में ना आए, तो इस तरह हाफिज़ को कह दे, भाई अल्लाह हाफिज़, आप जा सकते हैं, हम अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन अगर ना मिले तो फिर बेहतर यही है
کہ آپ قرآن مجید کا ختم نہ کریں۔ تراویح پڑھنی ہے، ختم اس طرح کرنا تو بالکل ضروری نہیں، وہ ختم بھی ادھورا رہے گا، تراویح کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی معلوم نہیں۔ تو خیال کریں، مقتدین جو پیچھے پڑھنے والے حضرات ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ امام صاحب یا حافظ قرآن جو قرآن سنانے والے ہیں تراویح میں اس پر جلدی نہ کریں، اور حافظ صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ جلدی نہ پڑھے، اس طور پر پڑھے کہ پیچھے سننے والے حضرات قرآن مجید سمجھ سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹہر کر پڑھے، آہستہ پڑھے، لیکن تراویح میں آپ اس طرح پڑھے کہ پیچھے سننے والا آسانی سے سمجھ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان ہمارا بہترین رمضان بنائے اور اس رمضان میں ہماری زندگی کو اس طور پر تبدیل کرے کہ آنے والی زندگی جو ہماری ہے وہ شریعت پر ہی چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام ہم کو آسان ہو، ہم ان کے عادی ہو جائے، ہم نماز پڑھنے کے عادی ہو جائے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کے عادی ہو جائے، اور اس طور پر عادی ہو جائے کہ ہم اگر نماز نہ پڑھے یا ہم سے اگر نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے تو ہمارا دل بے چین ہو جائے، ہم سے اگر قرآن مجید کی تلاوت رہ جائے تو ہمارا دل یہی ہمیں کہے کہ بھئی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو اس طرح ہمیں عادی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔